में? सरपंच बात ना करे इस मामले में। क्या बोलता है? वो करा भी पैसे ही नहीं आया तुम्हारा। कोई पैसा नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल इंसाफ चाहिए आपको। बिल्कुल इंसाफ चाहिए। ना मिले तो सरपंच काम कराता है? अब हमने कहा पत करवावे ना करवा, कुछ भी ना करवा। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आ पहुंची है गांव रानिका में, और रानिका में जिस तरीके से सरपंच के द्वारा फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए हैं मनरेगा के नाम पर, और उन जॉब कार्ड के जरिए ग्रामीणों के पैसे निकालने का काम, यानी कि कई करोड़ रुपए का गबन यहां पर सरपंच के द्वारा किया गया है। ये वही जनता है जिन्हें शायद अभी तक ये नहीं पता था कि आखिरकार उनके नाम पर किसी भी तरीके का कोई मनरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ है, और जॉब कार्ड बना हुआ है तो उसके नाम पर कितने कितने रुपए की राशि निकाली जा रही है। खैर, लगातार इसी तरीके से सरपंच न जाने कितने ही रुपयों का गबन कर चुके हैं, और इस भोली भाली जनता को इस बात की भनक तक नहीं है। खैर, जब जनता को इसके बारे में पता चला तो इसी जनता का गुस्सा पूरी तरीके से उफान पर है, और उफान पर हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके नाम का इस्तेमाल करके, इनका फर्जी जॉब कार्ड बना करके इनके नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठने का काम सरपंच के द्वारा किया जा रहा है। वैसे सरकार लगातार ये दावे करती है कि भाई जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए, और रोजगार के नाम पर एक मनरेगा की स्कीम चलाई गई थी। इस मनरेगा की स्कीम के ऊपर किस तरीके की धांधलेबाजी हो रही है वो हम यहाँ की जनता से पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? असलम। असलम जी, जॉब कार्ड बना हुआ है आपके नाम पे? हाँ, बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने मनरेगा में कभी काम किया है? नहीं किया है। तो आपके नाम पर इस तरीके की राशि निकाली जा रही है, 50,000 के आसपास पैसे निकाले, आपको पैसा मिला? नहीं, कोई ना मिला। अच्छा, कोई पैसा नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो आप लोगों ने सरपंच से बात की इस मामले में? सरपंच बात ना करे इस मामले में। अच्छा, क्या बोलता है? वो करा भी पैसे ही नहीं आया तुम्हारा। पैसे नहीं आए, मना कर देता है? हाँ, हमारा क्लियर मना करता है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं हमारे पैसे मिलने चाहिए। पैसे मिलने चाहिए? हाँ जी। चलिए। हाँ जी दादा, क्या नाम है आपका? मजीद जी। अच्छा, ये बताइए, कितनी उम्र होगी आपकी? होगी 50-60 साल। 50 साल के आसपास। अच्छा, ये बताइए दादा कि आपके नाम पे जॉब कार्ड बनाया हुआ है, आपको सरपंच ने पैसा दिया कि नहीं दिया? नहीं जी, कुछ ना दे। तो आप लोगों ने काम किया कहीं अपने गांव में रास्ते वास्ते बनाने में? कहीं करो भी है तो ये बात है कि वहाँ को जो कोई करो हो ध्यान ना है, बहुत काफी दिन होगा उसका तो दिया भी है, फिर बाकी कुछ ना दिए। अच्छा, आपके पास कोई पैसा नहीं आया है? कोई पैसा नहीं है। चलिए, आपका नाम क्या है जनाब? लियाकत जी। जी। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों के नाम पर जिस तरीके से सरपंच फर्जी जॉब कार्ड बना रहा है, पैसे आपके नाम पर आ रहे हैं, पैसे आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं। देखिए, सरकार आप लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है, ठीक है। तो रोजगार के नाम पर जिस तरीके की धांधलेबाजी हो रही है, क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं हमें पूरा या को जितने भी या को बैलेंस, हमें बैलेंस मिला जाए, ना तो सरकारी सरपंच पे जो कुछ जुर्माना करना चाहे सरपंच पे जुर्माना किया जाए, मतलब और हमें पूरा न्याय दिलाया जाए इसके बारे में। सरपंच के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल इंसाफ चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल इंसाफ चाहिए जी हमको। चलिए, ये वो जनता है जो कहीं ना कहीं जिनके नाम पर ये फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए हैं, फर्जी जॉब कार्ड इनके हाथों में है, सभी के हाथों में, और कहीं ना कहीं इन्हीं के नाम पर करोड़ों रुपए निकाल करके सरपंच पूरी तरीके से गबन कर रहा है। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, नाम क्या आपका? अमीना जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से फर्जी जॉब कार्ड आप लोगों के नाम पे बनाए गए हैं, आप लोगों को पैसा मिला कि नहीं मिला सरपंच के द्वारा? ना मिले। आज कोई पैसा नहीं दिया आप लोगों को? ना। तो आप लोगों ने बात करी सरपंच से कि हमारे नाम पे पैसे आ रहे हैं, आप पैसों को मतलब गबन कर रहे हैं? हमें पता ही ना भाई। अच्छा, पता नहीं था। अब आप लोग इन लोगों ने बताया, गांव वालों ने? हाँ, पता पड़ी हमने जब आप आए यहाँ पे। तो आप लोगों ने अजय आप काम वाम किया कि नहीं किया है ना? करो गाँव में? तो ना करो। चलिए, देखिए, महिलाओं को पता नहीं है कि फर्जी जॉब कार्ड उनके नाम पे बनाए भी हैं, और इनको ये तक नहीं मालूम है कि इनके नाम पर किस तरीके से पैसे गबन किए जा रहे हैं। कुछ और भी लोग इनसे बात करेंगे। इनके हाथ में एप्लीकेशन है, शायद ये लोग एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, और नहीं दिए होंगे तो बाद में दे देंगे ना। अब आप लोग क्या चाहते हैं सरपंच खिलाफ? सरपंच खिलाफ ये चाहते हैं जी, कोई काम नहीं देता, सारा पैसा निकलते हैं, सबने को खाता है, और हमें पता नहीं है, और हम उसके पिए जाते हैं जी, हमने ताड़ का धरता है। अच्छा, ताड़ का धरता है? हाँ, लड़ता है, बदतमीजी बोलता है, गाड़ी बकता है जी। अच्छा। तुम्हारा कुछ नहीं है। हाँ। मेरा पैसा मैं अपना नाम से निकलवाऊँ, अपना नाम पे लाऊं, हमने कुछ पता ना है। अच्छा, आपका नाम क्या है दादा? असगर से। असगर जी। अच्छा, ये बताइए, गांव में काम वाम कराया कि नहीं कराया? नहीं करा सर। किसी तरीके कोई काम नहीं कराया है? नहीं कराया अभी तो तक। आप लोग ये भी नहीं पता है कि आपके नाम पे पैसे आए? पैसे सुनते हैं और लोगों से पैसे आते हैं, वो देता तो नहीं। हम जॉब कार्ड मांगते हैं, बना ही नहीं है। हमसे आईडी ली थी कि तुम्हारा जॉब कार्ड बनेगा, तुम्हें मजदूरी मिलेगी। आधार कार्ड लिया था, फोटो कॉपी ली थी, अब तक पूछते हैं, अभी तक जॉब कार्ड बना ही नहीं है। अच्छा, ऐसे बोलते हैं जी। तो
तो आप लोगों ने आज बोला नहीं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जॉब कार्ड बना हुआ है, आप बता नहीं रहे? सब पार्टी पक्ष से बकवासबाजी करते हैं, कोई अभी जॉब कार्ड नहीं बना है। अच्छा, ऐसे बोलते हैं, जी। पार्टी के चक्कर में ले जाते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या चाचा? खुर्शीद जी, ऐसे आए कि नहीं आए? नहीं आए जी, नहीं आए हैं, तो बहुत खुश है पैसा नहीं आए हैं। खाली पड़ा खाता। अच्छा, खाली पड़ा है। अच्छा, ये बताइए, पैसे आपके नाम पे कहूँ 50,000 रुपये आए हैं आपके नाम पे, अच्छा। 1 रुपये मिला कि नहीं मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला जी। सरपंच ने 1 रुपये भी नहीं दिया है नहीं आपको? तो आप लोगों ने काम वाम किया? नहीं जी, कोई काम ही नहीं, काम क्या करेंगे। तो आपके नाम पे जॉब कार्ड बनवा रखा है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि वैसे गांव में काम किया कि नहीं किया कहीं पे नहीं जी, सरपंच ने? कहीं कुछ नहीं किया। देखिए, ये बड़ा दुख होता है ये जानकर कि सरपंच पैसे निकाल रहा है और उसके बावजूद गांव की जनता को इस बात की भनक तक नहीं है कि भाई पैसा निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। इसके अलावा जब हम लोगों ने गांव की जनता से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ बताया कि जब हम लोग सरपंच के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार सरकार रोजगार देने का काम कर रही है, उस रोजगार के नाम पर किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है वो आप मेवात इलाके में आइए और गांव रानिका में अगर आप आएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा। कुछ महिलाएं और भी हैं। हाँ जी चाची, क्या नाम आपका? मैडम मैडम जी, जॉब कार्ड बना हुआ है आपका नाम पे? ना बनो ना बना? बड़ा हुआ हाँ बना हुआ है? हाँ, वो सरपंच भाई है। अच्छा, हाँ, सरपंच पे यू अच्छा, ये बताओ, आप लोग पैसा वैसे मिला कि नहीं मिला फिर? ना मिला। ना मिलो तो आप लोगों ने काम वाम क्या था गांव में? ना कर काम हो। तो सरपंच काम कराता है? अब हमने कहा पत करवावे ना करवा, कुछ भी ना करवा। अच्छा, पैसे नहीं मिले तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? पैसा मिल जा हमारे। अच्छा, ये चाहते हैं। और कहाँ? चलिए। अच्छा, आपका नाम क्या था? रुकमुद्दीन है जी। रुकमुद्दीन जी। जी। अच्छा, ये बताइए कि जॉब कार्ड जिस तरीके से बनाए गए हैं, जॉब कार्ड के नाम पे पैसे आप लोगों को निकाले गए हैं, तो आप लोगों ने कभी सरपंच से बात करने की कोशिश नहीं की? सर, अनपढ़ तो देहाती इलाका है, सरपंच पढ़ लिखा नोह में रहता है, किसी बहाने से आईडी मंगा लेता है, अपना काम कर लेता है। चलो तुम्हारे पेंशन बंद है या तुम्हारा पैसा आएंगे खाते में, गूंठा लगवा लेता है, अनपढ़ता है वो पैसा निकाल लेता है, किसी को पता भी नहीं होती। उसी का चाचा का लड़का डिपो होल्डर दीन मोहम्मद आज तक गाँव में 1 किलो अनाज नहीं दिया सर, आज तक भी डिपो होल्डर ने भी। वजह क्या है? भाई माँ बेटी गाने, बाप बेटा बराती, अपनी सरकार है, बीजेपी सरकार है। सोचता मैं एक आदमी हूँ, विधायक मेरा है, कुछ भी तो नहीं करता। और डिपो होल्डर ने आज तक तेल दाल कुछ भी नहीं दिया। हमारे पे कार्डों को रख लेता, कार्डों को भी नहीं देता डिपो होल्डर। सरपंच उसका चाचा का लड़का वही कार्य करता, ना किसी को प्रस्ताव देता है। सरपंच नरेगा से काम कराता मशीन से, मजदूरों का नाम डाला के काम देता नहीं है, पैसा निकाल लेता किसी बहाने। भाई तो पेंशन मत तुम्हारे खाते में पैसा आएगा, ले जाता है। अनपढ़ता, अगर पढ़े लिखे हो, जागरूक हो, आप जैसा आ जाए, जागरूक हो जाए। सरकार खूब पैसा दे रही है लेकिन अनदेखी हो रही है जी मेवात के अंदर। इस गांव की जात, ये रास्ता बना हुआ है सर, इसका पैसा हमने खुद ने अपना गांव से उगा के, परिवार से उगा के यह रास्ता था, आज तक रास्ता नहीं बांधा, खुद ने माटी डलवा के हमने ईंट बिछाई है। इधर का रास्ता है, इधर दगड़ी बांधे, माटी गिरवाते जेसीबी से, अंगूठा लगवा लेता है, मनरेगा से पैसा मिलेगा। आज तक कुछ भी तो नहीं मिला। कोई भी गाँव में गरीब आदमी बैठे, किसी से पूछो, रास्ता सारा पक्का दिखा रखे। रास्ता देखोगे तो आप पैदल भी नहीं जा सकते। हालात इतना डैमेज है, गवर्नमेंट को इतना धोखा दे रहे हैं, कहते हैं कि ईमानदार सरकार, यहाँ भ्रष्टाचार इतना हो रहा है। मैं जानूं तो मेवात की जात पिछड़ा इलाका, इतनी अनदेखी तो कहीं भी नहीं हो रही जैसे यहाँ हो रही। दुनिया जनता को बलगरा देता है, क्या करे सरपंच, कानून हाथ में, क्या करे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते इस सरपंच की इसकी पूरी डिटेल मिलनी चाहिए। गरीबों का पैसा एक खाते में 80-80 हज़ार 1 लाख रुपए आए, कहाँ गए, इसकी न्याय मिले। हम कहते हैं कि डीसी के पास जाना, जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। ना तो राशन मिलता है, ना ही सरपंच को मनरेगा से पैसा देता है। गरीब आदमी धमका के ताड़ देता है, क्या करें। नहीं, सरकार तो बोलती है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। नहीं, क्या लग रहा है? सबसे ज्यादा इस सरकार में भ्रष्टाचार है जी। अच्छा। और ये गांव की जात तो ये आज तक 1 किलो आटा नहीं मिला, ना रास्ता पक्के मिले। आप देखोगे हालत कितना डैमेज, सारी दुनिया रास्ता रोक रखे, रास्ता खोद रखा है, ना कोई बनाता है। अपना आप ही जनता सुधार लेती है मट्टी वट्टी घेर के, बाकी सरपंच के लेके नोह में रहता है। अच्छी कोठी बना लू से क्या लेना गाँव से, सरपंच बन गया आई जाता महीने 2 महीने कोई शादी शुदी, हाँ बस, और क्या। चलिए, ये देखिए, ये पानी और रोक गया। सर क्या हुआ, एक वाटर सप्लाई लगी हुई थी, लाइन तो अभी तक बिछी हुई नहीं है, सीधी आती है। हमारे जो रेन्यूएबल परियोजना है उससे क्या हुआ, पार्टी बंदी से एक खोद के एक तरफ कनेक्शन कर रखे, आज तक लाइन नहीं बिछी। कागजों में लाइन दिखा रखी है, कोई चैम्बर में मोटर नहीं। हर आदमी बेचारा टेटों से पानी ला रहा, खारी पानी। हालत इतनी डैमेज हुई, सारी लाइन रोक रखी है जी। एक्शन से मिले, जय साहब से मिले, करता धींग आदमी रोक दी जबरदस्ती। गरीब आदमी पानी के लिए तरस रहे हैं जी। इस गांव में रेनी वेल का पानी, कोई लाइन नहीं है।
मेन लाइन जाती थी मरोड़ों को कटवा के बंद करवा दी। चलिए, ये गांव की जनता है जो कहीं ना कहीं अपनी समस्या को बता रही है। साफ साफ ये कहा गया है कि मनरेगा के नाम पे जॉब कार्ड तो बनाए गए, लेकिन जॉब कार्ड बनाने के बाद में किस तरीके से करोड़ों रुपए का गबन घोटाला यहाँ पर किया गया है वो किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा गाँव वालों ने ये भी मांग की है कि जल्द से जल्द जिस तरीके से घोटालेबाजी हमारे सरपंच ने की है उसकी जानकारी पूरी गाँव वालों को मिलनी चाहिए। इसके साथ ही गाँव में किस तरीके का विकास के बारे में लोगों ने बताया कि यहाँ पर कोई विकास नहीं कराया गया है, सारे के सारे रास्ते कच्चे हैं, कोई भी रास्ता पक्का नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कागजी यानी कि कार्रवाई देखें या फिर कागजों में देखें तो वही सारे रास्ते पक्के करवा रखे हैं। वहीं पीने की समस्या, जहां पर लगातार पानी की समस्या पूरे मेवात इलाके में बनी हुई है, तो यहां का दर्द भी निकल कर सामने आया। साफ साफ ये कहा गया है कि जो यहां पर पाइपलाइन थी वो कहीं ना कहीं सरपंच ने खुद रोक दी है। अब कहीं ना कहीं गांव की जनता दो बूंद पानी के लिए भी तरसती है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बातें करती है, क्या वास्तव में जो सरपंच या फिर जो ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार लगातार फैलाते रहते हैं उनके ऊपर लगाम सरकार कब तक लगा पाती है? क्या वास्तव में जिस इंसाफ की गुहार यहाँ की जनता सरकार से लगा रही है वो गुहार सफल हो पाएगी या फिर उस गुहार को सरकार सुन पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। और हाँ, अगर आपके गांव में भी इसी तरीके की कोई भ्रष्टाचारी, आपके गांव में भी इसी तरीके का कोई गबन या फिर विकास नहीं हो रहा है तो आप हमारा सहारा लीजिएगा और बताइएगा हमें, जिससे हम आपकी आवाज़ को उठा सकें और आपकी आवाज़ की ताकत बन सके।